हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल क्लास। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? जैसे कि आज आपको वादा किया था कि 2 क्लासेस आपकी होंगी, तो एक क्लास सुबह ऑलरेडी आपकी हो चुकी है 9:30 बजे, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था और पार्ट नंबर 1 आपको पढ़ाया था। अब है ये पार्ट नंबर 2। अभी मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक बिल्कुल ठीक आ रही होगी। अगर मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए यस सर, ऑल ओके। तो फिर मैं सेशन को शुरू करूंगा। यह है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 20 तक सवाल कर लिए थे। अब इससे आगे के सवाल हम करते हैं। सब लोग तैयार हैं? बताइए जल्दी से। क्या बात है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीति, राधा, जयदीप, वंश और वंश, गौतम, जितेंद्र, प्रखर और विकास, कांबले, निर्भय, अम्मू, निरंत, राजकुमार, सभी। मजा आ रहा है जिंदगी में? चलिए सेशन को शुरू करते हैं फिर हम लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ। आज है रामनवमी और कल है दशहरा। तो भाई कल दशहरे पर ऑफिस की छुट्टी होती है ना, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ऑफिस से बात करके सुबह 9:30 बजे, कल सुबह 9:30 बजे दशहरे वाले दिन क्लास लगवा ली है। कल क्योंकि दशहरा है तो शाम वाली क्लास, 4 बजे वाली क्लास नहीं लग पाएगी। ओके, हाँ, तो कल सुबह 9:30 बजे क्लास लेंगे और फिर आपका जो शेड्यूल है मंडे से 4 से 5:30, 4 से 5:30, 4 से 5:30 वो चलेगा। ओके, चलिए तो 19 सवाल तक हम लोगों ने कर लिया था। 19 सवाल तक हम लोगों ने दोस्तों कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। सब लोग तैयार हैं तो वो लिख दीजिए यस सर, वी आर रेडी। कमेंट करके बता दीजिए मुझे। यहां से हम लोगों को शुरू करना है। 19 तक हम लोगों ने कर लिया था, 20 से हम लोगों को करना है। सब लोग तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर, वी आर रेडी। और मैंने कहा ना, जब कभी भी सेशन की शुरुआत करेंगे तो जय हिंद जरूर लिखें, जय हिंद जरूर लिखें भाई। इससे पता चलेगा कि आप भारत सरकार को से अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। ओके, हाँ, संडे ऑफ है। चलिए शुरू करें फिर। रेडी सब लोग? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद। एक बार सब लोग जय हिंद लिख दो ताकि पता चल जाए सब लोग तैयार हैं। फिर शुरू करेंगे। आज एकदम मैं बिल्कुल तैयार हूं भाई। कॉफी का मग मेरे हाथों में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों, वाह। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन यहां तक 19 तक करा दिया था, यहां से कराते हैं। शशि बाइज एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,000। भाई शशि ने 12,000 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उस पर 1,000 रुपए रिपेयरिंग करने पे लगा दिए। तो जो रिपेयर करने पे हम पैसा लगाते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस में ही शामिल हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हो गया 13,000 रुपए और फिर उस फ्रिज को 15,000 रुपए का बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 15,000 रुपए हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो ध्यान दीजिए। सीपीएसपी का रेशो निकाल लो। 13,000 और ये 15,000 है ना, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 13 रेशो 15। 13 रुपए की चीज 15 में बेची, 2 रुपए का फायदा। कितने पर? 13 रुपए पर। तो 100 पर कितना? 200 बटे 13। 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13। और ऑप्शन में भी ध्यान रखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अभी नहीं कर पाएंगे आगे, तो 7 बचा, 70 हो गया। ठीक है, 13 पंजे 65, 15
और 5/13, 15 सही 5/13, यह आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? क्लियर है? डन? कह रहे हैं सर दशहरा है तो दशहरे पर कोई एक अच्छी बात बता दीजिए। बताएंगे, पहले पढ़ लो। क्लास को भी टाइम पे ज्वाइन करना है सभी को, ठीक है? हाँ, जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो रावण ने अपने नजदीक लक्ष्मण जी को बुलाया था और 3 बातें उनके कान में बताई थी। उसमें से एक बात थी बड़े काम की, तीनों ही बड़े काम की थी, आज एक बताऊंगा उसमें से। उन्होंने बोला था लक्ष्मण जी के कान में, सुबह से शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम, मतलब सुबह से शीघ्रम मतलब शुभ कार्य को जितनी जल्दी कर दो उतना अच्छा होता है। आपके मन में कोई भी विचार आया कि मुझे पढ़ाई करनी है, अभी अभी कर डालो, कल पे मत छोड़ो। अशुभस्य शीघ्रम, जो भी अशुभ कार्य होते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को बुरा बोलना, उसको पोस्टपोन्ड करो। अशुभस्य काल हरणम, उसको पोस्टपोन्ड करो। तो एक बहुत अच्छी लाइन, सुबस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम, ये बात बोली थी। बाकी 2 बातें कल बताऊंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को? बताइए। मुझे सभी के कमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों? ओके। हाँ मिस्टर कुमार जी, प्रैक्टिस सेशन के बारे में क्लियर कर देंगे, अभी आप थोड़ा सा पढ़ लो पहले। हाँ, मैंने काफी बार बता दिया है, प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, पहले कंटेंट पढ़ लो थोड़ा सा। चलो इसको करते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। यस प्लीज। क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगी, लेकिन अभी ऑफिस की ना छुट्टी चल रही है, इसलिए मैंने टाइम दिया था क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे का, तो तब तक आप वेट करेंगे। ठीक है, सुनील करा देंगे। अच्छा देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है ए वुमेन बाइज ए वॉच फॉर ₹4,000। एक औरत ने एक घड़ी 4,000 रुपए खरीदी एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 13% और 13% लॉस पे बेच दिया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच? दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, उसने वुमेन ने 4,000 रुपए खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हमारी कितनी है? 4,000 रुपए। देखिए दोस्तों सभी लोग ध्यान से समझेंगे, एक औरत ने घड़ी को 4,000 रुपए में खरीदा, इसका मतलब ये जो 4,000 रुपए हैं ये हमारे कॉस्ट प्राइस हैं, और कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान के चलते हैं, तो यहां से 1% का मान कितना आ गया? 4,000 बटे 100 आएगा तो 40 आ गया। ठीक है, हमें बताया गया कि घड़ी को 13% के लॉस पे बेचा, 13% के लॉस पे बेचा, तो इसका मतलब 87% में बेचा। 100 में से 13 घटा दो, तो 87% की वैल्यू चाहिए, तो 87 इंटू 40, तो ये हमारा आंसर हो गया 0, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32 और 2 34, ये हमारा आंसर हो गया। सबको क्लियर है तो लिख दीजिए यस। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी, वेलकम सुरभि, करे सर थैंक यू फॉर द एक्स्ट्रा क्लास। मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, हमेशा ना एक 80-20 रूल होता है, वो लगाओ। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो सिर्फ 20% काम करते हैं
और 80% काम उनके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और जो कामयाब नहीं हो पाते वो 80% काम जिंदगी भर करते रह जाते हैं, तब जाके उनको कहीं 20% रिजल्ट मिल पाता है। तो ये परेटोज रूल होता है, हम मैथमेटिक्स में लगाते हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो 80% दिमाग अपना सवाल पर रखो और 20% दिमाग अपना ऑप्शंस पे भी रखो, है ना। कैसे? देखो, जब हम इस सवाल को कर रहे हैं तो हमने देखा कि भाई यहां पे 0 है तो यहां 0 तो कंफर्म आएगी। अब आप जरा ध्यान समझिएगा, हमने देखा कि यार यहां पे यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, ठीक है, तो यार 0 तो सभी में आ रहा है, अब क्या करें? तो क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाते हैं। कहते हैं भाई साहब तुम भी थोड़ा कम हो जाओ, हम भी थोड़ा कम हो जाते हैं। हमने कहा कि हम एक 0 यहां से काट रहे हैं, ऑप्शन में से भी एक 0 काट दो, कोई टेंशन नहीं है। आप जरा ध्यान समझिए, 7 चौक 28, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, 8 यूनिट डिजिट इसी में है और किसी में नहीं है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय ऑप्शंस का भी। ओके, तो बस बाकी देख के लिख दीजिए, हो गया। बाकी पूरी मल्टीप्लाई करनी है तो देखो यार आपकी मर्जी है, उसमें मैं आपको मना नहीं करूंगा। ओके, डन है भाई, सबको क्लियर? चलो अगला सवाल देख लेते हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। देखिए यही खास बात है अपनी क्लास की कि पहले बेसिक से तो करेंगे ही, पहले बेसिक से तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद में बताएंगे कि ऑप्शन से किस तरह से रगड़ना है सवाल को, ठीक है। हां बिल्कुल स्वागतिका कर सकते हैं। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस। अच्छा जी, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% प्रॉफिट बेचा गया तो सेलिंग प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों, तो 100% की वैल्यू दे रखी है 6450 रुपए। आपको दिया गया कि 16% का मान निकाल, 16% प्रॉफिट में बेचना है, तो 16% प्रॉफिट में बेचना है, इसका मतलब 116% में बेचना है। तो मतलब 100% की मान हमारे पास है, इसका मान चाहिए, तो 1% का मान निकाल लो, 6450 बटे 100, तो ये हो गया 6450 बटे 100 गुणा 116। ओके, यही है क्वेश्चन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। भाई साहब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता ऑप्शन से हो जाए, है ना, क्या पता ऑप्शन से हो जाए। सॉल्व करने को तो कर ही लेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, बोलिए 1 0 से 1 0 गई। अब आप यहां पे देखो हमने क्या देखा, चलो इसको थोड़ा सॉल्व तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 29 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो ये आ गया 6450 गुणा 29 बटे 25, ठीक है। अब इसको हमें करना है डिवाइड। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अगर यहां पे मैं ये देखूं कि मैंने 9 और 0 की मल्टीप्लाई की तो 0 आ रहा है, बटे में 5 है, 5 में कितने की गुणा करूं कि 0 आ जाए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि यूनिट डिजिट क्लैश कर रहा है। तो इस केस में आप नहीं कर पाएंगे, आपको हर बार चेक करना है कि आप ऑप्शन से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50, कितना बचा 14, 14 के साथ 5 लग गए 145, तो 25 पंजे 125, ठीक है। तो इसका आंसर आ कितना रहा है? हाँ डिजिट सम से भी कर देंगे, लेकिन डिजिट सम अभी सिखाया नहीं आप लोगों को,
ठीक है, डन। हाँ, तो देखिए हमने जब इसको भाग करा दोस्तों, तो 25 सेकंड 25 दूनी 50, यहां से 14 बचा 145, 25 पंजे 125, 20 बच गया, 25 अट्ठे 229। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? 7482। इसको तो मल्टीप्लाई हमें करना ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए। समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कभी ऐसे सिचुएशन भी आ जाए और आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो यहां पे अब हमने देखा 9 अट्ठे 72, 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब बचे 3 ऑप्शन, तीनों में 2-2 अंक बराबर हैं, यानी कि 3 अंकों तक हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मान लो कभी आपको ऐसे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ गई, तो भी आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको 2 अंकों तक तो पता चलेगा ही नहीं, तीसरे अंक पे जाके पता चलेगा। तो क्या करना है दोस्तों, 9 अट्ठे 72, 7, 9 पंजे 45 और 7, 9 पंजे 45 और 7 52, ठीक है, 5, 9 दूनी 18 और 5 23। अब 23 है लेकिन हमें पूरा नहीं लिखना, हमें 3 अंक तक जाना है बस। चलो अब इसको देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6, ठीक है, और 2 पंजे 10 और 1 11, पूरा नहीं लिखना, हमें 3 अंक तक जाना है बस। ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 4, यानी कि जो भी आंसर होगा 482 उसके लास्ट में आएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 482। तो हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब बाई चांस हमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ जाए तो वहीं तक मल्टीप्लाई करना जहां तक की जरूरत है। ओके, हां चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों और बताइए आंसर। आज चलो आपको डिजिट समिट सिखा देंगे, डोंट वरी। पढ़िए। सचिन कह रहे हैं सर अलजेब्रा करा दो, एएलपी का पेपर है। अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, 2 वीक के बाद स्टार्ट करेंगे। देखो जिस बैच के लिए एडमिशन लिया है उस बैच के हिसाब से देखो हमेशा कोर्स को, कि पेपर कब है कब नहीं। ज्यादा जल्दबाजी करने से आप कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलो इसको बताइए आंसर मुझे कितना आ रहा है, फास्ट एवरीबॉडी। देखिए सवाल में लिखा है ए शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 18%। एक शॉपकीपर को 18% का लॉस हुआ बाय सेलिंग ए पेन ड्राइव फॉर रुपीज इतने रुपए में पेन ड्राइव बेचने से। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब 100 रुपए की चीज 18% के लॉस पे बेची तो कितने में बेची होगी? 82% में, यस और नो? 82% में बेची होगी भाई। 100 की चीज 18 का लॉस, तो 82% में बेची ना, तो कितने की बिकी? 1599 की। आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, मतलब 100% का मान आपको चाहिए। सिंपल सी बात है, 1% का मान निकाल लो पहले, 1599 बटे 82। 100% का मान हो जाएगा 1599 बटे 82 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जाएगी। ना मुन्ना ना, सुनो मेरा बच्चा। 2 से भाग करा 41 आ गया, 2 से भाग करा 50 आ गया। अब हमारे पास कैलकुलेशन हमने देखी कि 1599 गुना 50 बटे 41 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक जीरो है, एक जीरो है। 10 जो जीरो होता है ना, वो बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से।
10 बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। तो नीचे 2 और 5 कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो कभी भी नहीं कटेगा, यानी कि आंसर में जीरो कंफर्म आएगा। और देख लें सभी ऑप्शंस में भी जीरो है। ओहो, तो क्या करते हैं, एक जीरो यहां से हटा देते 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 हैं। अब इकाई अंक यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यहां पे हमने देखा 9 5 जा 45, 9 पंजे 45, 5 यूनिट डिजिट आएगा, नीचे 1 यूनिट डिजिट आएगा। एक में कितने की गुणा करूं कि 5 पे पहुंच जाऊं, 5 की, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, और 5 यूनिट डिजिट इसी में है और किसी में नहीं है। आंसर समझ गया, समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, बोलिए। डन है जी, सबको क्लियर? उसकी जरूरत ही नहीं है, डिजिट सम की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों इतना टाइम खराब करें डिजिट सम में? डिजिट सम लगाते हैं बच्चे, ठीक है, आप हो गए बड़े। डिजिट सम होता है बच्चों को खिलाने वाली चीज, हंसाने वाली चीज। उससे सवाल नहीं होते हैं, सवाल होते हैं इससे, ठीक है। हाँ, देखो भैया 9 पंजे 45, देखो भाग करना है आपकी चॉइस है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन भाई जब आपको ऑप्शंस में ऐसी मदद दे रखी है तो भाई ले लो ना ऐसी हेल्प। अगर इतना ऑप्शन का फायदा होने पर भी आप नहीं लोगे फायदा, तो भैया फिर बाकी लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे। हम पूरे सिलेबस में यही काम करेंगे, जितना बाकी लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो तो हम करेंगे ही, चाहे कोई भी टीचर हो भाई, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे बस। ये जो ऑब्जर्वेशन का काम है ना, ये कैंडिडेट को खुद पता चलता है एक डेढ़ साल में जाके, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूं क्लास में, ताकि जब आप सोचना शुरू करो ना, एक लेवल ऊपर से सोचना शुरू करो। ओके, डन है जी, सबको क्लियर? हाँ भाई, अगर आपके मन में आ रहा है नहीं सर हमें तो ना पूरा सॉल्व करना है और हमें फेल होना है पूरा सॉल्व करके, तो फिर ऐसे कर लेना, देखो ऐसे कर लेना, ऐसे 1599 गुणा 50/41, इसको इससे भाग करना और 50 से गुणा करना, 1950 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डन है जी, सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके समक्ष। देखो, क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को खूबसूरती से करना इंपॉर्टेंट है। आजकल उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आजकल सिलेक्शन उस कैंडिडेट का होता है जो नॉलेज के साथ साथ चतुर भी है, चालाक है, उसका सिलेक्शन होता है भाई साहब। करो सन्नी, जो कट रहा है उसको तो काटना पड़ेगा ना डियर, जो इजीली कट रहा है उसको तो काट ही दो। चलिए, शिवम बताते हैं। चलिए ए बस को ट्राई कीजिए दोस्तों, जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी।
यस, बताइए। देखो भाई सवाल में लिखा है ए मैन सोल्ड हिज स्कूटर फॉर रुपीज इतना। अच्छा जी, ये सेलिंग प्राइस है। एक आदमी ने स्कूटर को इतने में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है। एंड सफर्ड ए लॉस इक्वल टू 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द परचेज प्राइस। ओहो, देखो सवाल में लिखा हुआ है कि जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस का 1/9 है। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 9 रुपया है तो ये 1 है। यहां देखो लिखा है कि इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से 1/10, ओके, इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई है। यानी कि जो लॉस है वो इक्वल है 1/10 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपए है तो उसका 1/10 लॉस है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना सभी लोग। दोस्तों जब 10 रुपए में कोई चीज बेची थी, 1 रुपए का लॉस हुआ था, इसका मतलब वो चीज 11 रुपए की थी ना। मानते हो इस बात को? बस आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितना है? 10। सवाल में सेलिंग प्राइस कितना है? 16,200 रुपए। एक का मान 1620। हमें किसका मान चाहिए? परचेज प्राइस 11 का मान चाहिए। तो 11 का मान 11 इंटू 1620। ओके, तो बस हो गया। कितना आंसर आ रहा है बताओ रसगुल्लो जल्दी से। 0, 11 दूनी 22, 11 छक 66 और 2 68, 6, 11 एकम 11 और 6 17, 17 820। ओहो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओहो, ये रहा आंसर। हाँ सोनू, पटना सेमिनार में मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। ठीक है, डन है भाई, सबको क्लियर यहां तक? हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। देखो ध्यान दीजिए, पहले बेसिक से समझना है, डायरेक्ट शॉर्टकट पे नहीं कूदना। जो लोग डायरेक्ट शॉर्टकट पे कूदते हैं वो कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 1620, 1 की वैल्यू 1620। यहां साफ साफ पता चल रहा है 11 की वैल्यू चाहिए, तो 11 का मल्टीपल मिलेगा। आंसर 11 का मल्टीपल अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल जरूर मिलेगा। और 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं कैसे। 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए एक अंक छोड़ के एक अंक का टोटल करना होता है। अब उससे भी पहले ये देखो, यहां से 0 हटा दी हमने। देखना शॉर्टकट से करने का तरीका, यहां से भी 0 हटा दी हमने, ऑप्शन में से भी 0 हटा दी हमने। अब यूनिट डिजिट देख लो, 1 दूनी 2, 2 यूनिट डिजिट आएगा। 2 इसमें नहीं है, इसको हटा दो। 2 इसमें नहीं है, इसको हटा दो। परफेक्ट है। अब इन दोनों में से चेक कर लो। चारों चेक नहीं करने लला, ऐसे नहीं होगा। देखो 11 का मल्टीपल अब चेक करो, तो देखो 1 और 8 9, 7 और 2 9, 9 में से 9 गया 0, ये 11 का मल्टीपल है। और ये 2 और 3 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और मान लीजिए मेरे रसगुल्लो, अगर बाई चांस 11 की मल्टीप्लाई करनी भी पड़ जाए, तो एक वैदिक मैथ्स की छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर 11 की मल्टीप्लाई बाई चांस करनी पड़ जाए तो कैसे करना है, ये लो। फिर वैदिक मैथ्स की ट्रिक तभी बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, तुरंत। अरे ये लो, मान लीजिए हमें 1 2 1 3 2 1 5 की मल्टीप्लाई 11 में करनी है। तो कुछ इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे करेंगे 1 2 1 3 2 1 5, और इसको एक आगे खिसका के 1 2 1 3 2 1 5 इसको जोड़ देंगे और अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे। 5 6 3 5 4 3 3 1, ऐसे। ना बाबा ना, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। एक चीज ध्यान रखना,
स्कूल टाइम में जो हम मल्टीप्लाई किया करते थे रसगुल्लो, और ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का पेपर, है ना। स्कूल टाइम में जो हम मल्टीप्लाई करते थे वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। जीरो काटा खेलने वाली मल्टीप्लाई होती थी, ऐसे खेलते रहते थे और ऐसे जोड़ के करते थे। इसे कहते हैं वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन वाला कैंडिडेट कभी भी एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं सकता। आपको लीनियर मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए कि भैया लाइन टू लाइन मल्टीप्लाई आप कर पाओ, ये कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। कैसे करेंगे आइए समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जब कभी आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या करना है, सबसे पहले 5 को लिख दो, इधर 1 को लिख दो, बस सीधा जोड़ो। 5 और 1 6, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3। लो जी, हो गए मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और लो तुम 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करनी है 11 में, सीधा 4 लिख दो, इधर 1 लिख दो। 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3। लो जी, आंसर आ गया। और लो तुम 2 3 5 1 2 11 में मल्टीप्लाई, 2 को लिख दीजिए, 2 को लिख दीजिए, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 5 और 3 8, 3 और 2 5। लो भाई रसगुल्लो, हो गई मल्टीप्लाई। तो 11 से जब कभी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो ऐसे करना है। अपने मैथमेटिक्स का जो भी रजिस्टर आपने बनाया है उसके लास्ट के 15 से 20 पेजेस वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक के लिए छोड़ दो। ओके, नोट कर लीजिए। शिवम मैंने बता दिया है, एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे 2 वीक के बाद। बार बार आप पूछ रहे हो, आप सुबह भी पूछ रहे थे, पिछली क्लासेस में भी पूछ रहे थे। अब आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए 1 2 3 की 121 में, पता है आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी भी आ गई। हाँ, 121 में आपको पता है 11 की 2 बार गुणा होती है, तो बस इस प्रोसेस को 2 बार फॉलो करना है। 123 की पहले कर दो 11 में गुणा, 3 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1। फिर दोबारा से 11 से कर दो, 3 3 और 5 8, 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 1। लो जी, मल्टीप्लाई हो गई। बात समझे। अगर आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी आ गई है, अगर आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी आ गई है तो आपको 121 की मल्टीप्लाई करनी भी आ गई। बात समझे। क्लियर है। और रसगुल्लो सुन लो ध्यान से, 1 2 1 की मल्टीप्लाई अगर 1331 में आपको करनी हो तो भाई साहब 3 बार प्रोसेस को फॉलो करना है। सीधा 1 लिखो, 1 और 2 3, 2 और 1 3। लो जी, एक बार और फॉलो करो, मतलब देखिए, एक बार फॉलो किया, 1 1 और 2 3, 2 और 1 3 और 1। एक बार और फॉलो करो, 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। सीधा 1 लिख दो। एक बार और फॉलो कर लो, 1 1 और 4 5, 4 6 10, कोई बात नहीं 0 लिख दो। 4 6 10 और 1 11, 1 4 और 1 5 6 1। लो जी, मामला खत्म। तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए। कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो। तो
आपको अगर 11 की मल्टीप्लाई करनी आ गई है तो आपको 121 की मल्टीप्लाई करनी भी आ गई, आपको 1331 की मल्टीप्लाई भी करनी आ गई, और 11 के सभी मल्टीपल्स की आप मल्टीप्लाई आराम से कर लोगे। तो ये बात समझ में आई। अब जैसे इस वाले सवाल में मेरे रसगुल्लो हमें 11 की मल्टीप्लाई बाई चांस करनी भी पड़ जाए, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखो यार, देखो जरा, अब देखना जी, इसका फायदा देखना। मान लो 11 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो 0 है तो 0 तो आएगा ही, ठीक है। अब देखो 0, अच्छा 0 और 2 2, 2 और 6 8, 6 और 1 7 और 1, लो जी 178020, लो जी आंसर। तो ये फायदा होगा मेरे दोस्तों, ये फायदा होगा। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पढ़ लीजिए इसको जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए, 1 मिनट का समय आपके पास। हम्म, ठीक है, चलिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोहन सोल्ड ए टेबल ₹4 इतना। मोहन ने एक टेबल को इतने रुपए में बेचा। इफ इज प्रॉफिट इज 18%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। भाई एक बात बताओ, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, अब 18% प्रॉफिट में बेचा था, इसका मतलब ये हुआ 118% का मान हमारा 2832 है। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब हमें 100 की वैल्यू बतानी है। परफेक्ट है ना? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2832। पहले 1% की निकाल लेते हैं, तो 2832 बटे 118, तो बटे 118 गुणा 100। परफेक्ट है जी, क्लियर है? चलो सॉल्व करना चाहते हो पूरा का पूरा, आपकी मन की इच्छा है कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है। कैसे? देखो जरा भाई, एक बात बताओ, ध्यान से सुनिए। अगर मैं 100 यहां से काट दूं, या मैं अगर 100 यहां, देखो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, देखो सॉल्व करना है तो कर लोगे, इसमें फिर तो कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। एक बात, टीचर को मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? टीचर को मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो समझाना चाहता है आपको ऑप्शन से करना। बात आप समझे? ऑप्शन से करना आपको समझाना चाहता है टीचर। अब अगर ऑप्शन से करना नहीं सीखना है तो डायरेक्ट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से कैसे करना है, अब आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। दोस्तों, एक 0 मैंने यहां से काट दी, एक 0 मैंने सारे ऑप्शंस में से काट दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चल, अब हमारे पास बचा ये, तो मैं इसको 2 से काट देता हूं। कितना आएगा 2 से काटने पे? 2 पंजे 10, 2 नीम 18।
ये 2×5 10, तो ये आ गया 2832 गुणा 5/59, ये आएगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना आप सभी लोग। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं। जब ये 2832 लिखा है और ये 118 इंटू 100 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, 2 यहां से काटते हैं, 59 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 6 12। परफेक्ट है ना। अब आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों एक बात बताओ मेरे रसगुल्लो, कि 100 जो 10 होता है उसके अंदर 2 और 5 होता है, तो 59 के अंदर 2 और 5 का फैक्टर ही नहीं है। तो यानी कि ये जो 100 है इसको कोई काट नहीं सकता, यानी कि आंसर में 2 जीरो आनी कंफर्म है। 2 जीरो इसके अंदर तो नहीं है भाई, 2 जीरो इसके अंदर तो नहीं है भाई, ये तो गए। अब बचे ये 2 ऑप्शन, इसमें से कौन सा आंसर होगा। फिर हम ऑप्शंस का और सॉल्यूशन का आपसे संबंध बिठाते हैं। कैसे, हमने कहा कि भाई 2 जीरो मैं काट देता हूं, 2 जीरो तुम दोनों काट दो, फिर हम चेक कर लेंगे कौन सा आंसर है। ठीक है। अब ये बचा ऊपर 6 इकाई अंक, नीचे बचा 9। 9 में कितने की गुणा करूं कि 6 आ जाए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 4 इकाई का अंक होना चाहिए, तो 4 है, ये नहीं है। ऐसे करते हैं भाई साहब। समझ में आई बात, क्लियर है भाई साहब। इस तरह से करना होता है मेरे रसगुल्लो। एक बार देख लीजिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चौका लगा दिया सर ने, कह रहे हैं। हाँ क्लियर है सभी को, डन है। रंजित थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। और बाकी पूरा सॉल्व करना है, पूरा भाग करना है, फिर तो देखो कोई डिस्कशन का मुद्दा है ही नहीं। ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। समझ गए ना। 9 में कितने की गुणा करूं कि 6 आ जाए, 9 चौक 36, यानी कि 4 होगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर आपका सामने। ओके, क्लियर है सभी को, डन है भाई साहब। इस पूरी इंडस्ट्री में, इस पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर ऑप्शन एक्सपर्ट के मामले में कोई जाना जाता है तो संदीप शर्मा जाना जाता है। ठीक है। हाँ, आप जब कभी पेन फ्री डालेंगे तो आएगा। ठीक है, अभी बहुत सारी क्लासेस लेंगे पेन फ्री पर। चलो, तो ये अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस कराए 25 तक, यहां तक ये बेसिक सवाल थे। यहां लिख रहा हूं, अब तक हमने बेसिक सवाल किए। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लेकर आते हैं। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब पढ़ते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट, इसे हिंदी में कहते हैं क्रमिक बट्टा। क्या कहते हैं? क्रमिक बट्टा। जैसे कभी कभी आप दुकान पे जाते हो ना, ऐसे लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ। तो इसका मतलब 100% तो ऑफ होता नहीं है, ये बस ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा हुआ होता है। ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा होता है। इसका मतलब होता है 75% का ऑफ। अब ये कैसे आता है वो सब समझाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन आपको सिखा रहा हूं, है ना। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक बट्टा।
क्रमिक छूट, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा। थैंक यू रिंकी, थैंक यू। समतुल्य बट्टा इस पेपर में आपको यह दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा। चलो करते हैं फिर इसको कैसे होता है ये। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कभी लिखा है ना 50% प्लस 50% का ऑफ, भाई साहब आपका बेसिक मजबूत करा के रख दूंगा, जिंदगी में कभी दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम तो छोटा सा लगेगा तुम्हें ठीक है। और सुनो, चेक करके देख लेना पेपर के क्वेश्चंस, और ये पेपर क्वेश्चंस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, हाँ देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, 50% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 50 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बची, 50 की बची। अब बचे हुए प्राइस पे 50% का ऑफ देगा, 50 का 50% 25, यानी कि चीज फाइनली कितने बिकी, 25 में। 100 की चीज को बेचा 25 में, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 75% का। तो इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, 75%। समझ में आया, क्लियर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, पहला सवाल है इसी टाइप का, एक बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है अनुराधा, सिखाते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसको करने के क्या क्या तरीके हैं। मेथड नंबर 1, दोस्तों जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, पहले 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 50 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो चीज 50 की बच गई। अब इस बचे हुए पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 50 का 20% कितना होगा दोस्तों, 10, यानी कि हो गया 40। यानी कि 100 रुपए की चीज कितने बिकी, 40 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 60% का। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक तरीका है ये। दोस्तों मैं कितनी बार कहूं, मैं थक चुका हूं कल से बता बता के, पता नहीं आप लोग कहां रहते हो। टाइम क्लास का मैथ्स का फिक्स हो चुका है मेरे लल्ला, 4 से 5:30 मंडे टू फ्राइडे, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी तो आपको बताकर रखी जाएगी। जैसे आज एक सुबह 9:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास ली थी, एक कल दशहरे के दिन छुट्टी होती है लेकिन आपकी क्लास ले रहा हूं, सुबह 9:30 बजे कल एक्स्ट्रा क्लास आपकी है। शाम को भी क्लास लेनी थी कल, लेकिन दशहरे की वजह से ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं रहेगा इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए सुबह रखी है। तो टाइम आपका ये फिक्स है, ठीक है। कितनी बार बता दिया है पता नहीं, ये तुम लोग सो के उठ के आते हो क्या, ठीक है। थक चुका हूं मैं बता बता के, बूढ़ा हो जाऊंगा बता बता के, ठीक है। देखो भाई मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, भाई एक बात बताओ रसगुल्लो, 100 रुपए की कोई चीज है, जब 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 50% में चीज बेची जाएगी,
जब 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 80% में चीज बेची जाएगी। सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल, 8 पंजे 40, 100 रुपए की चीज 40 में बेची तो 60% का डिस्काउंट। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक तरीका ये होता है, जैसे पहला डिस्काउंट और ये दूसरा डिस्काउंट और 50 इंटू 20, जितने भी इसके पॉसिबल तरीके हैं सारे आपको बता दूंगा, फिर बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, 70 माइनस 100 को कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, 60%। लो जी, हमारा आंसर आ गया। एक तरीका ये है। ओके, क्लियर है। अब एक तरीका रसगुल्लो ये है चेन रूल। हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था ना चेन रूल, जिसने नहीं पढ़ा है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे 50% का डिस्काउंट है, मतलब 1/2, 20% का डिस्काउंट है मतलब 1/5। मुझे ये बताओ, हमेशा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अंडरस्टूड? यानी कि 50% का डिस्काउंट है, इसका मतलब अगर 2 रुपए का मार्क प्राइस रहा होगा तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा होगा। तो मैं यहां मार्क प्राइस लिख रहा हूं, यहां सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। 2 रुपए का मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज 1 में बिकी। फिर यहां पे देखो 5 रुपए का मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज 4 में बिकी। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 1 चौक 4। 10 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में बिकी, कितने का डिस्काउंट दे दिया? 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। 6 रुपए का डिस्काउंट दिया है कितने पर? 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना? ये लो जी 60%। अब चेन रूल को छोड़कर ये जितने भी मेथड हैं ये तब चल पाएंगे जब परसेंटेज आसान दे रखी होंगी। अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होगी, अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होगी तो भाई साहब फिर चेन रूल से ही होगा सवाल। अनुराधा कह रहे सर खाना है आपके पास मेथड्स की। भाई साहब ऐसा पढ़ाऊंगा, आपका कोई रूममेट, आपका कोई कॉलेज मेट या जो साथ में तैयारी कर रहा है वो कहेगा ना, तेरे को यार ये वाला मेथड आता है क्या? उसको बोलना इधर आ, ये तो आता ही है, तो 4 और ले बच्चे। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीज है, तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। बेस्ट ये है, बेस्ट मेथड ये है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, अभी और चीजें कराते हैं। ठीक है, डन। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, वो सब बताएंगे, डोंट वरी।
चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक बस को सॉल्व कीजिए सभी लोग। नहीं, किस मेथड से करना वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ हाँ, थैंक यू प्रखर, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट कोई अलग टॉपिक नहीं है, वो इसके साथ ही मिक्स होके होगा, ठीक है, वो कोई अलग नहीं है, पता नहीं कौन व्यक्ति हैं जो अलग पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है यार। ठीक है, डन। अब जरा ध्यान से समझिए, तीन तरह के डिस्काउंट हैं। 50% को मैं 1/2 लिख लेता हूं, ये 2/5 है, ये 1/5 है। यहां लिखा मैंने मार्क प्राइस, यहां लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। 2 रुपए का मार्क प्राइस है, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज कितने की बिकी? 1 रुपए की। 5 रुपए का मार्क प्राइस है, 2 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज 3 रुपए की बिकी। 5 रुपए का मार्क प्राइस है, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज 4 रुपए की बिकी। परफेक्ट है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25 दूनी 50, 4 तिया 12। 50 रुपए की चीज थी, 12 की बिक गई, 38 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। 38 रुपए का डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए पर? 50 रुपए पर, तो 100 पर कितना? 50 दूनी 100, 38 दूनी 76%। आई बात समझ में? अब देखो इसका फायदा क्या है रसगुल्लो, देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे 2, 1, 5, 3, 5, 4, इसका फायदा यह है, जो पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम में से आपस में कट रहा है, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो बचा मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6। 25 की चीज थी, 6 में बिकी, तो 19 का डिस्काउंट दिया है, कितने पर? 25 पर, तो 100 पर कितना? 25 चौक 100, 19 चौक 76%। आंसर। अब इससे फायदा यह होगा, कितने भी डिस्काउंट आ जाए आसानी से सवाल हो जाएगा। बताता हूं कैसे, नोट कर लीजिए एक बार इसको। थैंक यू सुरेश। Suresh is saying you're teaching way more attractive to me and it's very smoothie to listen and understand. क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू मनोज। माविया खातून कह रही है सर मुझे फीवर है लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास देख रही हूं, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि चेन रूल से पढ़ने का फायदा क्या है। चेन रूल से पढ़ने का फायदा क्या है, आओ बताता हूं। मान लो सवाल ऐसा आया कि आपको बोला गया कि 10% का डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया, 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, और 25% का डिस्काउंट दिया गया, और 33 सही 1/2% का डिस्काउंट, 1/3% का डिस्काउंट दिया गया, 66 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया गया, है ना, और मान लीजिए 12.5% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, और 14 सही 2/7% का डिस्काउंट दिया, मतलब इतने सारे डिस्काउंट है। ऐसा सवाल ना तो कभी पेपर में आया है ना कभी आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आप मेथड पढ़ रहे हो उसकी पावर क्या है। मैथमेटिक्स में ये नहीं है कि यहां मैं 5 सेकंड की रील बनाने आया हूं और कह रहा हूं लो भाई इसको करेंगे 2 सेकंड में, हो जाएगा 2 सेकंड में, लेकिन हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्तों कि एक ही मेथड सारे सवालों को उड़ा दे। ऐसा नहीं है कि हर सवाल पे मेथड चेंज करना पड़ रहा है, समझे? हाँ,
देखो करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं, 1/5, 1/9, 1/4, 1/3, 2/3, 1/8 और 1/7। मैंने यहां लिखा मार्क प्राइस, यहां लिखा सेलिंग प्राइस। ये बस बता रहा हूं, कितना बड़ा सवाल भी आप इससे कर सकते हो। 10 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट तो 9 की बिकी, 5 की चीज 1 का डिस्काउंट 4 की, 9 की चीज 8 में, 4 की चीज 3 में, 3 की चीज 2 में, 3 की चीज 2 का डिस्काउंट 1 में, 8 की चीज 7 में और 7 की चीज 6 में। लो जी भैया, जो कट रहा है काट दो। हाँ जी कुछ कट रहा है क्या? 4 से 4, 3 से 3, 8 से 8, 7 से 7 और कुछ कट रहा है 9 से 9 और कुछ कट रहा है क्या? 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 और कुछ कट रहा है आपस में। 5 बचा, 5 बचा और कुछ नहीं बचा। इधर इधर 2 बचा, यानी कि 5 पंजे 25 रुपए की चीज, 5 पंजे 25 रुपए की चीज और 2 रुपए में बेची। कितने का डिस्काउंट? 23 रुपए का। 23 रुपए का डिस्काउंट कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौक 100 और 23 चौक 92% का डिस्काउंट। भाई साहब, इससे मुश्किल सवाल ना कभी बना है ना कभी बनेगा। ऑल राइट, गॉट इट, नोट कर लीजिए। ठीक है, मजा आया सभी को? ये बस बताया है कि इस मेथड से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मानसी कह रही है, मनीष कह रहे हैं सर स्टैटिक जीके शुरू करवा दो, सबसे ज्यादा आते। ठीक है, टीम से बात करते हैं, डोंट वरी। राकेश कह रहे हैं सर कल की पीएनजी अपलोड नहीं हुई। राकेश, मैंने तो टीम को इमीडिएट भेज दी थी। टीम एक्चुअली अभी छुट्टी पे है ना, कुछ लोग त्योहारों का सीजन चला, छुट्टी पे है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, थैंक यू शुभम। समझ में आया सबको? क्लियर है? इतना इसीलिए ये मेथड बेस्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही वाला सवाल था, लिखा है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर मोर देन 10 डिस्काउंट, 10 डिस्काउंट से ज्यादा के आसपास भी हम इससे कर सकते हैं। तो यही मैंने अभी अभी कराया है। चलो एक क्वेश्चन आता है, ये पढ़िए। कुमारी झा कह रही हैं, कह रहे हैं सर, कुमार झा कह रहे हैं सर असलियत में जीरो टू हीरो तो आप ही पढ़ाते हैं। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह दो कि जीरो टू हीरो पढ़ा रहा हूं, एक्चुअल में जीरो टू हीरो इसे कहते हैं पढ़ाना, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आप सोचो, जब पहली क्लास में सवाल करवाया था तो सबसे कितना आसान सवाल करवाया था पहली क्लास में, आप खुद सोचो। ये वाला सवाल करवाया था कि 400 की चीज 500, 400 की चीज 25% का प्रॉफिट कितने बिकेगी। तो कहां से शुरुआत करके और देखो कहां पर लेकर आए हैं आपको यार। और अभी तो रुक जाओ, अभी तो रुको तुम भाई, अभी तो रुको। बाय 1 गेट 1 फ्री, बताओ भाई। हाँ, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, कितना परसेंट का डिस्काउंट? कह रहे सर अब लग रहा है कि एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा। ये अच्छी बात है, पता है। एक आपको आज ईमानदारी की बात बताऊं, नौकरी तो बाद में आती है, पहले कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, नौकरी बाद में आती है भाई साहब, पहले क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, रिजल्ट तो अपने आप हो जाता है क्लियर। ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ध्यान समझिएगा। एक खरीदा है एक मुफ्त मिल गया, तो रसगुल्लो घर पे कितने लेकर आया? घर पे कितने लेकर आया? एक खरीदा एक मुफ्त, तो 2 लेकर आया। इसमें से फ्री कितने थे? 1, तो 100 पर कितना?
50% का डिस्काउंट। तो इसका एक तरीके से फॉर्मूला बन गया कि जितने टोटल आर्टिकल लेकर आए वो नीचे और जितने फ्री हैं वो ऊपर, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये होता है इसका डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, डन है जी। डन है, सबको क्लियर है? तो बताइए। कह रहे हैं सर मेरे एक सिलेक्शन हो गया है, अभी दूसरे की तैयारी कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। आप पर वो 4 लाइनें बड़ी फिट बैठती हैं कि मिल जाए एक मंजिल, मिल जाए एक मंजिल तो दूसरी तलाश कर, अगर मिल जाए दरिया तो सागर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो टूट जाए पत्थर तो ऐसा शीशा तलाश कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुड। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ, आंसर बताओ फास्ट, फास्ट एवरीबॉडी, आंसर बताइए। कह रहे सर आप पढ़ाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता। थैंक यू जीतू, थैंक यू। मुझे भी सच में जब आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, इतनी इंटरेक्टिव क्लास होती है कि पता ही नहीं चलता, मतलब ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं बैठ के, सच में। ओके युक्ति, ठीक। चलो आप जरा ध्यान से समझिए, बाय टू गेट थ्री फ्री। भाई घर पे कितने लेकर आए, 2 खरीदे 3 मुफ्त, तो 5 लेकर आए। फ्री कितने हैं, 3, तो 100 पर कितना, 60% का डिस्काउंट। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो फिर इसका आंसर बता दो जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। थैंक यू रोहित, बताइए जल्दी से, बताइए फास्ट फास्ट फास्ट, आंसर बताइए। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ, अरे भैया बाय टू गेट वन फ्री, घर पे कितने लेकर आया, 3, उसमें से एक फ्री था। लो जी, 33 सही, 1/3% का डिस्काउंट। आंसर समझ में आया सबको, क्लियर? हाँ जी। अब देखो भैया, अब 2-3 चीजें आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना। ओके, चलो भाई, बाय वन गेट टू फ्री, बताओ भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट। बाय टू गेट टू फ्री, बताओ भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट। बाय टू गेट वन फ्री, बताओ भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट। और बाय टू गेट थ्री, बताओ भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट। देखते हैं कौन कौन करता है, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, देखते हैं कौन कौन करता है, जल्दी बताओ।
हाँ जी, यहां पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखो भैया, बाय वन गेट टू फ्री, 3 लेकर आया 2 फ्री। 100 पर कितना? 2/3 का मतलब 66 सही, 2/3%। परसेंटेज का टॉपिक जरूर पढ़ लेना। बाय टू गेट टू फ्री, भैया 4 लेकर आया घर पे, 2 फ्री हैं, तो 100 पर कितना? 2 दूनी 4, 50% का डिस्काउंट। अब मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने लास्ट के दोनों का आंसर सेम दे रखा है, मतलब अलग अलग दे रखा है ना? हाँ, ये है भैया कितना? 3 लेकर आया, बाय टू गेट 1 फ्री, तो 3 लेकर आया 1 फ्री। 100 पर कितना? 33 सही, 1/3%। अब आपको रसगुल्लो बता दूं, इसका आंसर भी 33 सही 1/3 ही होगा, और सभी लोगों ने इसका और इसका आंसर अलग अलग दे रखा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, यही बात मैं आज आपको समझाना चाहता था। बाय टू गेट 1 फ्री, और मतलब 2 खरीदो 1 मुफ्त ले जाओ। इसने कहा बाय टू गेट 3, मतलब 2 खरीद लो और 3 ले जाओ। इसका मतलब भी यही है कि 1 फ्री है। यही गलती हुई है तुम लोगों की। आप समझे मेरी बात को? मतलब 2 खरीद लो 3 ले जाओ, तो घर पे 3 लेकर आए, खरीदे 2 थे लेकिन 3 ले गए आप, 1 फ्री था। हाँ जी, यही तो बात बताई थी मैंने। आनी तो ऐसी फंसाऊंगा तुम लोगों को, जितनी बार फंसोगे ना भाई साहब, उतनी बारी पेपर में सही होगा सवाल जाके। ठीक है, मतलब कहने का यह है, अगर हमने लिखा है ना बाय टू गेट 3 फ्री, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बाय टू गेट 5, 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, या 2 खरीदो 5 ले जाओ। ठीक है, एक ही बात है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर हमें लगा आप ना फ्री लिखना भूल गए। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं, फ्री लिखना भूल गए। कह रहे सर हमें लगा कि फ्री लिखना भूल गए आप। ना 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 ना, आपसे जितनी गलतियां पेपर में होने वाली हैं वो मैं यही करा लूंगा। ठीक है, हाँ, हो गया ना मोए मोए। ये दोनों एक ही बात है रसगुल्लो। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ। ठीक है, अरे डन है रसगुल्लो, क्लियर हुई बात? आगे बढ़े? चलो जी आगे देखते हैं। बताओ फिर इसका आंसर। बाय टू गेट 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? 2 खरीदे 3 पाए, वाओ। 2 खरीदे और 3 पाए, छूट प्रतिशत बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट। अरे भैया घर पे 3 लेकर आए, खरीदे 2 थे लेकिन 3 मिल गए, 1 फ्री था। 100 पर कितना? 33 सही, 1/3% का डिस्काउंट। ओके डन। शैलेश आपका कमेंट पढ़ लिया डियर, सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, चिंता मत करो तुम लोग, बस पढ़ते रहो। ठीक है, तुम ले हो यार, क्या बात करते हो भैया। अब क्या हुआ, आपकी जॉब लग गई आरआरबी एनटीपीसी में, आपको जोश आया, आपने कहा भाई अब तो मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा गाड़ी। आप गए बीएमडब्ल्यू के शोरूम में, और वहां पे 3 तरह के डिस्काउंट चल रहे थे। सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का चल रहा था, एक पे 20% का, मतलब 10%, 20% और 30% के 3 डिस्काउंट पे वो गाड़ी मिल रही थी। बीएमडब्ल्यू आपने सोचा कि अब मेरी सरकारी नौकरी लगे, बीएमडब्ल्यू खरीद लो। आपने खरीद ली, और पहली किस्त 80,000 रुपए और तनख्वाह 40,000 रुपए। वाह, मजे ही मजे। चलो कोई बात नहीं। आप बीएमडब्ल्यू खरीदने किसी दुकान पे गए और वहां पे 3 डिस्काउंट लगे हुए थे एक साथ। ठीक है, अनिल आपका कमेंट पढ़ लिया है, तो मुझे बताओ
एक ग्राहक वहीं से तो उसी दुकान से तो सामान खरीदेगा जहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो मुझे आप बताओ कि ये 4 दुकानें हैं, ए बी सी डी, आप कहां से गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? बताओ। अनुराधा कह रही सर मुझे कुछ भी नहीं आता था लेकिन आंसर दे पा रही हूं। क्या बात है। यस आशुतोष, बताइए इन चारों में से मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा और कहां से आप गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? तो इन चारों, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, इन चारों को मिला के आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, एक सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, जहां पे सबसे बड़ा डिस्काउंट आ रहा होगा वही आपका आंसर है। अब देखो मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर दिया है, जो कि गलत है, रॉन्ग। ना जी ना, ये नहीं होगा। अब बताओ कौन सा, कहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और सुनो ये भी रॉन्ग है ये बस आपको समझाने के लिए दिया था। अरे मेरे बच्चों, ये सारे डिस्काउंट सेम हैं, ऑल आर सेम। मैंने बस ये समझाने के लिए दिया है आपको कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 10 20 30 लिखो, 10 30 20 लिखो, 30 10 20 लिखो या 30 20 10 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। चारों डिस्काउंट बिल्कुल सेम है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब आप एक चीज देखो जरा मेरे प्यारे देशवासियों, एक बात बताओ, अगर मैं इस डिस्काउंट को उठा के यहां लिख दूं, इसको उठा के मैं यहां लिख दूं, क्या कोई आंसर में फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस डिस्काउंट, इस 3 और 1 को उठा के ऊपर लिख दूं, 10 और 9 को उठा के नीचे लिख दूं, क्या कोई डिस्काउंट में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसमें मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसमें एक ऑप्शन और आएगा, इसको हटा के मैं यही चेक कर रहा था। अरे तुम देखो, अभी तो तुम्हें ऐसे ऐसे फंसाऊंगा कि पेपर में फंसोगे नहीं। जितना ज्यादा क्लास में फंस जाओगे ना, उतना ज्यादा पेपर में आराम से कर पाओगे पेपर, ध्यान रखना। तो ये एक ऑप्शन लिखा जाएगा, ऑल आर सेम। तो ये होगा ऑल आर सेम। समझ में आया सभी लोगों को? हो गया मोय मोय? ऐसी मोय मोय तुम्हारा होना चाहिए क्लास में, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, डन है। हाँ, अब चलो बताओ, फिर इसमें से बताओ यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा? जल्दी बताओ, फास्ट। जल्दी बताओ यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलेगा? 40 प्लस 40%, 30 प्लस 50% और 60 और 20%, 35 और 35। अब जिसको नहीं आता वो ऐसे सॉल्व करेगा इसको कि अच्छा 40 प्लस 40 माइनस 40 इंटू 40 बटे 100, ऐसे करके सॉल्व करेगा चारों को, फिर देखेगा मैक्सिमम डिस्काउंट कहां आ रहा है। अरे भैया सुनो, यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने का एक तरीका है। जब कभी सम बराबर बैठ रहा हो, 40 40 80, 30 50 80, 60 20 80, 35 40 45 80, जिस ऑप्शन के पास सबसे बड़ा नंबर होगा यहीं से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आंसर यहां पे ऑल आर सेम नहीं आएगा। हां, जहां पे सबसे बड़ा नंबर होगा वहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आई बात? क्लियर है तो बताइए। डन है ना? मजेदार? ठीक है, डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
चलो अब 5 मिनट बचे लास्ट की, 5:24 हो चुके हैं। ठीक है, प्रूफ आप करके देख लेना, खुद सिखा तो दिया ही मैंने। अब ध्यान दो, लिख लो भाई वैदिक मैथ्स ट्रिक। मैंने कहा अपने रजिस्टर के लास्ट के, अच्छा हमने कहां तक कर लिया, 34 तक कर लिया, 34 से बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैदिक मैथ्स की ट्रिक लिख लो। मजा आ रहा भाई पढ़ने में, ये बताओ। ठीक है, हाँ लिख लो वैदिक मैथ्स ट्रिक। चलो भाई एक ट्रिक बता देते हैं। देखो वैदिक मैथ्स में रोज एक ट्रिक बताऊंगा आपको, रोज एक ट्रिक। ओके, ध्यान दो। जब कभी भी आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करनी पड़े, 8 की मल्टीप्लाई 999 में करनी है, 7 की मल्टीप्लाई 9999 में करनी है, 5 की मल्टीप्लाई 99 में करनी है, और 9 की मल्टीप्लाई 99999 में करनी है, और 3 की मल्टीप्लाई 9999999 में करनी है। जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर हो, इधर एक सिंगल डिजिट नंबर हो और इधर कितने भी 9 हो, तो मल्टीप्लाई करने का एक बहुत शानदार तरीका होता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? 8 निम 72, 72, और ये जो बाकी के 9 बचे, इनको उठा के इस डब्बे में डाल दो। ये लो जी, हो गई मल्टीप्लिकेशन। जी हां, आओ फिर 7 निम 63, इसको उठा के इसके अंदर पटक दिया, 9 9 9। ठीक है, अच्छा 5 निम 45। अच्छा बता दिया था, कोई बात नहीं, कुछ नए बच्चे आए उनके लिए बता रहे हैं। इसको उठा के यहां पटक दो, 9 निम 81, और जितने भी 9 हैं उठा के बीच में पटक दो, 9 9 9 9। 3 निम 27 का 7, 2 7, जितने भी 9 हैं उठा के बीच में पटक दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लो जी, हो गई मल्टीप्लाई। समझ में आई सबको बात? हाँ, ये ट्रिक मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने कहा ना अभी कुछ लोगों के नए नए एडमिशंस हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा बता